हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राइजिंग एएम पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे और इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। देखो, एग्जाम्पल दुनिया भर के होते हैं लेकिन बात समझने की होती है। तो जो टाइप बच रहे हैं उन्हें हम इस क्लास में समझेंगे। फिर आपके पास जो भी कोई बुक होगी, कोई कोई भी मतलब प्रैक्टिस सेट होगा, कुछ भी होगा, आप वहाँ से ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चनों को हल करने की आप ज़रूर कर पाएंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये सवाल चेक कर रहा है क्या हमें एबीसीडी आती है। कैसे? देखो, टी टी के बाद क्या आता है? यू। एच के बाद आई। इसको देखो, आगे से देखो एक्स। अब आगे से ना समझ आए ना तो पीछे से चेक करके देखना। टी के बाद यू, एच के बाद आई, आर के बाद एस, ओ के बाद पी और डब्ल्यू के बाद एक्स। यानी कि अगला लेटर है लेकिन पीछे से। जैसे कि क्यू के बाद आर, यू के बाद वी, ऐसे ही। तो एल के बाद एम, एम लेकिन पीछे से। तो देखो ऑप्शंस में देखो एम किस किस के है? पीछे। एम इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें, यानी कि ये तो नहीं होगा। अब आई के बाद जे किस किस में? देखो इसमें के है, यानी ये नहीं होगा। आई जे, इसमें एल है, ये भी नहीं होगा। इसमें है जे, यानी कि ये होगा। देखो कितनी आसानी से हो गया। ऐसे ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है, तो ऐसे ही करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा? अब देखो, सबसे पहले चेक करो क्या वही लेटर हैं अगली में या फिर नए हैं। इसमें और इसमें ACADEMIC, AACEDIMC, यानी कि वही है। अगर वही है तो ये तो उनको ही आगे पीछे करके लिखा गया होगा। जैसे कैसे? देखो, इसमें शुरुआत में ए है, इसमें भी ए है, इसमें सी है, इसमें ए है, फिर इसमें ए है, इसमें सी है, और इसमें लास्ट में सी है, इसमें भी सी है। यानी कि पहला और आखिर का लेटर वही है, उनको चेंज नहीं किया है। इसमें देखो CAAC, DEED, MIIM, यानी कि दो दो के जोड़े में आगे पीछे करके लिखा गया है। जैसे कैसे? और पहला और आखिरी लेटर उसी जगह पर है। अब देखो, पहला और आखिरी उसी जगह पर किस सीरीज में? पहले ये देख लो किस ऑप्शन में है। इसमें ए है, इसमें एस है, ठीक है। इसमें ए है, इसमें एस है, ये भी ठीक है। देखो सब में ही ए एस है, इससे तो नहीं पता चलेगा। अब अगला काम क्या है? दो दो के जोड़े बना लो और उनको आगे पीछे कर दो। बी ए है तो इसको ए बी कर दो। इसमें है ए बी, इसमें डबल ए है, यानी कि ये नहीं होगा। हमें तो बी ए का ए बी करना है। बी, इसमें बी ए करके दे रखा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। और इसमें बी सी, बी सी तो वही बनेगा ही नहीं ना। बी ए को उल्टा पुल्टा करना है, यानी कि ए बी, सिर्फ यही सही होगा। ये भी ऑप्शन गलत है। और इसको देख लो, ज़रूरत नहीं है इसे देखने की, लेकिन इसको देख लेते हैं। सी ए को उल्टा करेंगे तो ए सी, यानी कि ए सी। क्वेश्चन नंबर 12। देखो सवाल देखते ही ना, इसमें रिवर्स हमेशा दिमाग में पहले आना ही चाहिए। कैसे? जैसे KTMPGN, अब इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? KP हमने याद किया था ना, कप,
टी जी, जी टी, एम एन मेरा तेरा, तेरा नहीं सॉरी मन, मन। तो और इसमें देखो ए जेड यानी ए की जड़, जेड आएगा। देखो जेड किस में शुरुआत में, सब में ही है। बी का क्या होता है, क्या सीखा था हमने, बाई, यानी कि बी वाई। अब वाई देखो किस किस में है, वाई एक्स डब्लू वाई, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब सी का सी एक्स यानी कि एक्स, ये वाला, ये हमारा राइट ऑप्शन है। यदि शेप को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाए तो मॉडल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो सबसे पहला काम है, ये देख लो क्या उनका रिवर्स लिखा गया है, एस का होता है सच यानी कि हंस, तो वो तो नहीं है। अब इनका एक बार लेटर नंबर लिख लो कि कौन सा किस नंबर पर आता है, जैसे कि एस एस 0 19 एच 8, ऊपर नीचे मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। ए वन चाहिए, और पी 16 की उम्र में पी, ई पंच, ऐसे ही वी वॉइस, के किंग 11 पंजाब, डी डबल दे डबल, एस 0 19 एच 8, लिख लो इनको। देखो जैसे यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 22, 19 से 22 कितने बढ़ गए, +3, 8 से 11 कितने बढ़ गए, +3, 1 से 4 कितने बढ़ गए, +3, 16 से 19 कितने बढ़ गए, +3, और यहाँ पर 5 से 8 कितने बढ़ गए, +3, यानी कि सब में +3 कर रखा है। अब देखो सेम काम हमें इसमें करना है मॉडल में, मॉडल। अब इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, क्या, जिससे मॉडल में एम का मेरा तेरा होता है ना, ऐसे ही, जैसे मेरा तेरा, ओ15 D4 डॉग, ई पंच लारा 12। अब इनमें +3 करना है, सब में 13 में +3 करेंगे तो 16। अब 16 किसका होता है, 16 के में पी यानी कि सी। देखो इसमें शुरुआत में पी आना चाहिए ना, इन सब में सिर्फ इसी में है पी से शुरुआत, इसमें ओ है, क्यों है, सी है। अब पता तो हमें यहीं से चल गया कि हमारा राइट आंसर तो यही है। आगे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 रटरा रटरा 18, पी के बाद आर आना चाहिए, देखो आर आ रहा है इसमें। और ऐसे ही D4 डॉग यानी कि 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 7, जी में 7 छुपा हुआ है, कैसे, ऐसे, ये अब इसको जी कैसे बनाएंगे, 7 से, है ना, ये वाला ऐसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि डंकी को 88, स्पैरो को 79 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो पिजन के लिए क्या कूट होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमें लगता है कि इनको ऐड कर कर लिखा गया होगा, मतलब इन लेटर के जो भी अंक होते हैं, अंक के मान उनको ऐड करके लिखा गया होगा। एक बार हम ये ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे डी का 4 होता है, D4 डॉग, ऐसे ही 4 प्लस ओ का 15, O15 प्लस N14 प्लस किंग 11 प्लस ई पंच यानी कि 5 प्लस वाई, ये 25 होता है। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 74, यानी और यहाँ पर चाहिए हमें 88, यानी कि ये तो नहीं होगा। अब लगता है तो एक काम कर लिया करो, कोई इनका जो डबल, इनका जो विपरीत अक्षर क्रम होता है ना, उनका और योग करके देख लिया करो, जैसे कि डी का डबल डबल, और ओ का एल यानी कि लो, एन का मन, और किंग, के का पी यानी कि कप, और ई का एवरी यानी कि वी, और वाई
बाई। अब इनका लेटर मान मतलब कौन सा किस पर है, वाई। 23 का डबल यानी कि 23, लारा 12, मेरा 13, 16 में पी, वॉइस 22 और बी का 2। अब इनको जब ऐड करेंगे ना तब आएगा 88। सेम लॉजिक इसमें है, सेम इसमें होगा, यानी कि पी का विपरीत अक्षर कप यानी कि के, ई का ई एवरी यानी कि वी, जी टी, आई नो इंडियन रेलवे यानी कि आयरे आयरे, लो ओ का एल मन। अब इनका किंग 11 होता है, वॉइस होता है, जी इसका टी 20 होता है, रटरा 18, लारा 12, मीरा 13। अब इनको जब ऐड करेंगे ना तब आएगा 96 यानी कि ऑप्शन सी राइट है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि स्टॉर्म को 15, एप्पल को 6, वर्ष को 35 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो कप बोर्ड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो 15 स्टॉर्म, इस स्टॉर्म के लिए 15 तो बहुत कम है, अगर जोड़कर देखें तो एप्पल के लिए ओनली 6 यानी कि इनके लेटर के अंक के मान को योग तो नहीं है, तो फिर क्या है इसमें, एप्पल में है 6, ये तो बिल्कुल ही कम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक लॉजिक होता है या तो स्वरों का मान जोड़ दो या फिर व्यंजन है ना उनका अंक मान उनको जोड़ दो, उनके लेटर का जो भी अंक होता है उनको जोड़ दो। अब देखो अगर इसमें से व्यंजन उठाएंगे, एस है, टी है, आर है, एम है, ये तो फिर भी बहुत सारे हो जाएंगे, 15 तो बहुत कम है। तो इसमें अब स्वर को पकड़ते हैं, इसमें स्वर कौन सा है, ओ। ओ, अब ओ का, ओ लेटर का कौन से अक्षर होता है, मतलब कौन सा अंक होता है इसका, ओ 15, ओ 15, पकड़ में आ गई भाई सब बात, ओ 15, ओ 15। अब इसमें देखो सेम काम इसमें होगा, एप्पल, इसमें हमें स्वर देखने, स्वर कौन कौन से, ए और ई, A1, A1 चीज और प्लस में ई पंच, ई पंच बराबर 6, बात समझ में आ गई। अब सेम काम हमें इसमें करना है, इसमें पहले तो हम स्वर देखेंगे, इसमें एक तो यू है और ओ है और एक ए है। अब यू का कितना होता है, यू लेटर का कितना होता है अंक के मान, वो होता है यू गिव अ किस, यू 21 यानी कि 21 प्लस ओ 15 प्लस ए वन चीज। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 37 यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आगे हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।